हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर एलटी ग्रेड की टीचर वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और जब भी बच्चे एलटी ग्रेड की वैकेंसी की मांग करते हैं तब भी उनको यही बताया जाता है कि अहर्ता का विवाद चल रहा है, और ये अहर्ता का विवाद उनका आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाया है। और आपको हम बता दें कि 6000 पदों पर एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसको लेकर के आयोग को अधियाचन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। यानी जो 6000 पदों पर वैकेंसी है वो फिक्स है, और वो भी एक साल पहले भेजा जा चुका है। अभी तो उसमें और भी पद और खाली हो गए होंगे तो वो संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा कब। टीजीटी पीजीटी भर्ती और एलटी में सिलेबस में या योग्यता में क्या बदलाव होने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है। तो उस अपडेट को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर एक वैकेंसी के बारे में बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक तरीके से अपडेट मिले, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए, ये आज ही के न्यूज़पेपर में है और इसमें बताया गया कि अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियां। ये बताया गया है कि एक साथ इसमें भर्तियां शुरू होंगी। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि ये भर्ती कब शुरू होगी। फिलहाल यहाँ पर क्या चीजें हैं वो देखिए। सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यही है कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार है। तो ये इंतजार तो इनका सालों साल चलता रहा है। एक बहुत बड़ा झुंझुना इन्होंने बच्चों को दिया है कि हम अर्हता का विवाद सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कोई अर्हता का विवाद नहीं जिसको सॉल्व करने में आप दो दो ढाई ढाई साल ले लें। ठीक है, अब ये बहुत हो चुका है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएं अलग अलग। इन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर राजकीय विद्यालय हैं और जो अशासकीय हैं, इनका जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन अर्हता इसका अलग अलग क्या है। भाई सिलेबस एक है, पढ़ाना भी एक जैसे ही है, तो फिर इसकी अर्हता अलग अलग क्यों है। तो इसी का विवाद जो है यहाँ पर चल रहा है, और जैसे ये विवाद सॉल्व होगा, अगर सॉल्व हो जाएगा तो तुरंत ही जो है इसकी वैकेंसी आ जाएगी। क्या है यहाँ पर देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग हैं। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के कार्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हता में टेक्निकल आर्ट एवं बीए की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में बीएफए एवं बीएड की डिग्री है। अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी सर या इन्होंने ये बताया है कि कहां कहां पर दोनों में योग्यताओं में डिफरेंसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, उसके बारे में इन्होंने सब कुछ बता दिया है। फिलहाल के लिए यहां पर ये चीज भी इन्होंने बताया है कि राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती, अशासकीय में पुरानी भर्ती 2 साल से लंबित है। यहां पर देखिए एलटी को लेकर के जो अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की को काफी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापन अध्यापन के 6000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था। मतलब आप देख सकते हैं कि 6 साल हो गया है, उत्तर प्रदेश में एलटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। मामला कुछ भी हो, कोई भी चीज बताए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके का यही लगता है कि इन्होंने केवल बस एक झुंझुना पकड़ा देते हैं बच्चों को। जब भी वो मांगने जाते हैं तो एक ही चीज बताते हैं कि हमारी अर्हता का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ। कौन सी अर्हता का विवाद है जो समाप्त नहीं हुआ? 6 साल में कम से कम आपको बता दूं 2 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। एक बार 2019 में हो चुका है, 24 का चुनाव होने वाला है, और ये भर्ती 18 में आई थी। तो समझ सकते हो ना कि कितना ढीला ढिलाई वाला काम चल रहा है यहाँ पर शिक्षा विभाग में। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, इसकी परीक्षा भी होनी है। नए आयोग की टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती करानी है। इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव इलेक्शन ये चीजें जो बिल्कुल टाइम से होती हैं, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो फिर इनका सब कुछ जितना सिस्टम होता है सब धरा का धरा रह जाता है। 2 साल हो गया है टीजीटी की वैकेंसी आए, अभी तक उसकी एग्जाम डेट का कुछ भी अता पता नहीं है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बाकी जैसे ही इन लोगों का अर्हता का विवाद समाप्त होगा, अगर इस जन्म में समाप्त हो जाएगा, तो ये लोग भर्ती लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।